हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड, जैसे कि हम सबको पता है लेस देन 5 डेज बचे हैं आपके आईबीपीएस क्लर्क प्री में। अगर आप 85 प्लस मार्क्स तक टारगेट कर रहे हैं देन डेफिनेटली दिस सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज द सिंगल सीरीज फ्रॉम आवर साइड एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। डू वॉच एंड शेयर ऑफ फीडबैक एंड दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स। कई बार पूछा गया इन कॉन्सेप्ट से, तो इन्हें डिटेल में कवर करिए। मैंने पिछले सेक्शंस में इन्हें कवर किया हुआ है। सो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हमने कुछ सीखा तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड डेफिनेटली शेयर ऑफ फीडबैक। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी आपने मुझसे एक प्रॉपर प्लान मांगा था कि पेपर को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। जिनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 85 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। और ये पूरा सेशन देखो, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल देखो। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। चाहे मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, पीएनसी की एंड वेरियस अदर चैप्टर्स। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिलीज कर दूं। तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ सुरेश इज रिड्यूस बाय 20%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है सर? 1/5। यानी अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, ये इधर हो गई हमारी इनिशियल एफिशिएंसी, ये हो गई हमारी फाइनल। इनिशियल अगर मैं 5 मान लूं तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 5:4। ये मेरा रेशियो हो गया। आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो हुआ कैसे, वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। जब भी तो आप टोटल वर्क फाइंड कर सकते हो, रेट ऑफ वर्क इनटू टोटल टाइम। क्लियर है? सो अगर ये मेरा कांस्टेंट है टोटल वर्क, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर है? ये कैपेसिटी होती है। सो अगर इधर मैं बात करूंगा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स, विच इज 4:5। बताओ, क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू इंजरी सो ही टेक्स 15 मोर डेज देन ही टेक्स टू कंप्लीट द वर्क विद फुल एफिशिएंसी। यानी देखो डेज का आपको इसमें कितना अंतर है? 1 यूनिट का। इक्वल्स टू मैं क्या कर दूं? 15 डेज कर दूं कि नहीं कर दूं? बताओ। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि दिस इज द डिफरेंस कि पहले वो 15 दिन कम ले रहा था, बाद में 15 दिन ज्यादा ले रहा है। तो यानी वी कैन से 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 डेज। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू कंप्लीट द वर्क इफ ही वर्क्स विद फुल एफिशिएंसी। फुल एफिशिएंसी मतलब 5 यूनिट से अगर काम करता है तो यू हैव टू फाइंड इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। 15 × 4 कर दो तो आपको कितना आंसर आ जाएगा आपका? 60 डेज। दिस इज योर आंसर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला? एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा। तो ऑप्शन डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जहाँ पे डेज आपको निकालना होता है, टाइम आपको डेफिनेटली नहीं दिया होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं टाइम ही फाइंड कर लेता हूँ ना। देखो जी, जुलाई, आपसे जुलाई की बात हो रही है, अगस्त की बात हो रही है और सितंबर, या 3 मंथ्स। क्लियर? जुलाई में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31, 31 एंड 30। क्लियर है? अब देखो, इसमें एक लाइन दी हुई है, बोथ डेज इंक्लूडेड। सबसे पहले तो मैंने क्या करा? 31 - 6 कर दिया। 31 में से 6 माइनस करा तो मेरे को मिला 25 + 1 26। देखो, 31 - 6 करा तो 25 मिला, मगर क्या है ना, 6 इंक्लूडेड है। आप फिंगर पे भी काउंट करोगे तो 26 डेज आएंगे। मैंने आपको इधर डायरेक्ट अप्रोच बताई कि 26 आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। अगस्त पूरा काउंट करोगे और सितंबर में डायरेक्टली 16 लिख दीजिए। ये आपका टाइम हो गया। इसे प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 12 3 3 एंड 2 5 एंड 2 7 73 डेज हो गया। दिस इज योर टाइम। बताओ। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर ही सकते हो आप। देख लेते हैं। 2625600 इंटू 10 इंटू 73/365 अपॉन 100। बताइए, क्लियर है? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 7 5 35, 5 3 15, यानी 5 टाइम्स कैंसिल। 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, यानी 256 × 2। इसका डबल करोगे तो कितना आएगा? 512। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। बताओ कितना टाइम लगता है दोनों क्वेश्चनों में? अगर आपकी प्रैक्टिस है पहले से तो मैं समझता हूँ इसमें आपको लगते 30 to 40 सेकेंड्स मान लूँ। अरे भाई, इतना थोड़ा ना लिखते जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें कितना मान लूँ? 50 to 60 सेकेंड्स मान लूँ। प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी तो स्कोर कर पाओगे 85 प्लस, वरना कैसे करोगे? ठीक है, वीडियो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं मैंने, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करें।
आप वीडियो को करो, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसके बाद एनालाइज करो, प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स, एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आपने ट्राई किया होगा। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, if two cards are drawn randomly, what is the probability of drawing one jack and one queen? टोटल कितने जैक होते हैं? 4। टोटल कितनी क्वीन होती है? 4। और का मतलब पता है ना, अभी बताता हूँ। और 2 स्पेड कार्ड्स, टोटल कितने स्पेड होते हैं? 30। देखो जी, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? इसमें प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हो जाएंगे देखना, 4C1, एंड का मतलब इनटू 4C1, और का मतलब क्या होता है ना, केस 1 और केस 2, दिस इज योर केस 1 एंड दिस इज योर केस 2, और क्या होगा प्लस 13C2। क्लियर है? दिस इज योर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, यानी 52C2। टोटल तो आप कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो, या तो ये दो आप पिक करेंगे या ये दो पिक करेंगे, यानी 52C2। इसे फाइंड कर लेते, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 13C2 की वैल्यू देखते हैं, 13 इंटू 12 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 2, 13 6 78। फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, एनसीआर एनपीआर सब चीजें। 52 इंटू 51 है ना, बाद में क्या कैंसिल हो जाएगा, 50 से 50 अपॉन 2, यानी ये 2 हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 16 प्लस 78 विच इज 94। 94 और 26, ओके 13C2 है ना, आखिर में 52C2। सो क्लियर है, अपॉन कितना हो जाएगा 36, 26 इंटू 51, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ 2 से, 2 से गया मेरा 47, 2 से गया मेरा 13, तो 47 अपॉन, यानी ऑप्शन डी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 47 अपॉन 13 इंटू 51 आया ना, इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 47 अपॉन 3, 30 बाई 65, यानी 663, वही आ गया, वही 65 और 1663 हो गया ना, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है इतना, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आते हैं ना, इस स्टेप के बाद आप ये सॉल्व करते हैं, मैं समझता हूँ 50 सेकेंड्स, विद इन 50 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को डिकोड कर लेते, सॉल्व कर लेते। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई नेक्स्ट, ठीक है। पार्ट 1 देखना, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज दिस, ये मार्क प्राइस है भाई 1050, एंड अखिल बॉट इट फॉर रुपीज 756, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है 756। क्लियर है? आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%। देखो जी 10%, यानी इसका पहले आपका क्या करोगे, ये दिस इज D1, तो माइनस करोगे 105, कितना हो जाएगा 945, फिर माइनस करा आपने X%, यानी दिस इज डिस्काउंट 2, तो आपको यहाँ से फाइनल सेलिंग प्राइस मिलेगी विच इज 756, दिस इज योर फाइनल सेलिंग प्राइस मानते हो। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना हुआ, माइनस करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा 50 माइनस 6 9, 14 39 8 1 माइनस 189। आपको देखना है 189 इज व्हाट परसेंट ऑफ 945, 756 पे मत निकालना, आपने डिस्काउंट किस पे दिया है भाई, 945 पे तो आपने डिस्काउंट दिया है, तो आपको ये देखना है 189 इज व्हाट परसेंट ऑफ 945 इंटू 100। बताओ बात क्लियर है? कैंसिल कर लेते हैं इधर, 9 से 21, 9 1 जा 05, 21 से गया 5 टाइम्स, आंसर आ गया 5 से गया 20%, 20% इज योर आंसर। बताओ ऑप्शन बी। अच्छा आप इसमें नेट वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नेट परसेंटेज चेंज वाला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, क्या होता है एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इन केस अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बेसिक बिल्कुल जाना है, तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, और विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, विद इन 60 सेकेंड्स कर लोगे, है ना। एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ कैंसल आउट हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस पे अपनी कमांड रखो, ठीक है। लॉजिक अगर क्लियर है उसके बाद कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल मिक्सचर एलिगेशन से ये, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं,
आई होप आपने ट्राई कर ही लिया होगा। सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, ठीक है भाई, एसिड है और वाटर है इन 2 जार्स, ए एंड बी, एसिड और वाटर, ये बी। रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:5 एंड 5:4 रिस्पेक्टिवली, 1:5, 5:4। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ना, टू द पॉइंट बात करते हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को कोशिश करते हैं खत्म कर दे, जिससे कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम चीजें सीख सको। इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेंट ऑफ 2 jars बी मिक्स टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:7। यानी फाइनल में अगर आपसे बात करूं, फाइनल मिक्सचर कितना मिल रहा है आपको, फाइनल रेशियो कितना मिल रहा है एसिड और वाटर का, 2:7। तो इसमें आप किसी को भी पिक कर सकते हो, एसिड को करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो और वाटर से भी। तो मैं अगर देखो एसिड का प्रोपोर्शन कितना है जार ए में, समझिए 1/6। जार बी में एसिड का प्रोपोर्शन कितना है, जार बी में एसिड का प्रोपोर्शन कितना है भाई, 5/9। बताइए क्लियर है। और फाइनल में कितना प्रोपोर्शन है, 2/9। अब आप लोगों को पता है इसमें एलिगेशन लगाना है। देखो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें आपको देखना है 9 और 6 का एलसीएम कितना है, 18 होता है। इस पूरे में इंटू 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले में कोई चेंज नहीं है। इस पूरे में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगेन 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो होगा क्या, आपके लिए सॉल्व करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। भाई फ्रैक्शन को माइनस करना और सिंपल इंटीजर को माइनस करना फर्क होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, समझिए बात को, ये तो 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/80, ये हो जाएगा आपका 10/80, क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका 4/18। 18 को डिस्कार्ड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, विच इज 6:1। 10 - 4 6, 4 - 3 1, विच इज ऑप्शन बी। बताओ कितना टाइम लगा। ठीक है, आप किसी भी अप्रोच को यूज कर लो, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ आपको याद रखना है, बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें भी मैं समझता हूँ विद इन 60 सेकेंड्स तो कर ही लेते इस क्वेश्चन को, कितना टाइम लगता। और लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए मिक्सचर एंड एलिगेशन की। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, a sum of rupees 8,000 was borrowed at 10% per annum, clear है। Find the ratio of total amount at the end of 2 years if the interest was compound interest compounded annually and if the interest was simple interest compounded annually। भाई देखिए 8,000 rupees, this is principal and rate of interest is 10%। ठीक है, और टाइम आपका कितना है भाई, 2 years। टाइम है आपका इधर 2 years। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, अगर एक बार आपने सिंपल इंटरेस्ट पे आपने बोरो करा है और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो करा है, सिंपल सी बात है भाई, 10% निकाल लो, इसका कितना होगा 800 और 800 1600। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होगा, इसका 10%, देखो 2 years है, फर्स्ट ईयर 800, सेकेंड ईयर 800, फिर इसका 10% विच इज 80। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो गई 1680। इन दोनों को आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। मुझे पता है जो रेशियो पूछा गया वो अमाउंट का पूछा गया, बाद में 100 प्लस कर देना। तो रेशियो देखते हैं, इंटरेस्ट वॉज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी पहले होनी चाहिए 1680 इज टू 1600, कैंसिल, 8 से कैंसिल कर दो 21, 8 से कैंसिल कर दो 20, तो यानी 100 प्लस करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 121:120। बताइए क्लियर है। ऑप्शन डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था, देख लेना क्या पूछ रहा है, क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगता है, मैं आपको बताऊंगा इसे, इसकी क्या सही अप्रोच है। विद इन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड डू प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रोहन कैन रोड 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 26 आवर्स। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं डायरेक्टली, 66 अपॉन डी प्लस 60 अपॉन यूपी इक्वल्स टू 26 आवर्स। विदाउट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखते जाना क्या ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है।
and he can row 45 kilometer upstream, 45 upon up plus and 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अपॉन डी इक्वल्स टू कितना है भाई 17 आवर्स। अब ये क्वेश्चन हो जाता है टफ। इस केस में आप क्या करते हो, या तो इसे स्किप कर दोगे या फिर बाद में करोगे, और मैं कहता हूं विद इन 20 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे भाई, 22 और 66 के कॉमन फैक्टर देखो, तो कॉमन फैक्टर देखोगे तो क्या क्या मिलेगा, 20, 22, 11, 2, ठीक है। तो मान लेता हूं इसे मैंने मान लिया 11, ठीक है। इसी तरीके से इससे क्या हमारा ये 6 टाइम्स यानी 20, अगर अब को मैंने मान लिया 20 और एक मिला मुझे 15, दोनों में कॉमन होना चाहिए 15, और इसे मैंने मान लिया 15, तो ये गया मेरा 54 4 टाइम्स और ये गया मेरा 6 टाइम्स, नहीं है ना। तो इसे मान लो 3, 3 मान सकता हूँ मैं इसे 3, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। मैं आपको बता रहा हूँ केस आपको कैसे एलिमिनेट करना है। अगर आपने इसे माना 3, तो 3 से आया आपका ये 20 टाइम्स, 11 से आया 6 टाइम्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल गया। भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड मैंने क्या मानी 11, और अप स्ट्रीम स्पीड मैंने कितनी मानी 3। अब मैं देखता हूँ क्या सेकंड इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपने डी की वैल्यू 11 रखी और यू की वैल्यू आपने 3 रखी, तो यहाँ से आपको मिला 2 और यहाँ से आपको मिला 15, तो देखो 17 मिल रहा है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम पता है डी माइनस यूपी अपॉन 2, दिस इज योर रेट ऑफ स्ट्रीम। 11 माइनस 3 8/2 विच इज 4। बताओ, आपको इसमें यूज करना है सिंपल हिट एंड ट्राई। समझ गए ना, क्योंकि अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो उसमें हो सकता है काफी टाइम लग जाए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम। इसमें भी मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करना कॉन्सेप्ट आप सीख सको, जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अंकित wants all the vowels to be together, ठीक है। in how many ways can he arrange the letters of the word paragliding। तो सबसे पहले इस वर्ड को लिख लेता हूँ, पैराग्लाइडिंग। तो वर्ड्स अल्फाबेट्स काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वॉवेल्स कितने इसमें, 1 2 3 4, ये भी आपका आई है। दिस ऑल आर द, ये चार तो वॉवेल हो गए, ये चार वॉवेल है। बचे हुए कॉन्सोनेंट हो गए, यानी 11 में से 4 वॉवेल है, 7 कॉन्सोनेंट है। क्लियर है, तो बचे हुए 7 हम इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉन्सोनेंट हो गए। टोटल कितने हो गए, अगर मैं इसे पूरे को एक मान लूँ, समझ लो ना, तो ये होगा आपके 8। यानी अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ वेज, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना जरूरी है इस सेशन में। नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, देखो देखो जी रिपीट हो रहा है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इनटू क्या होगा ना, भाई इन चारों को भी तो आप आपस में अरेंज कर सकते हो, ये बात समझ रहे, इन्हें आपस में आप शफल कर सकते हो, यानी इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में, देखो ए आपका 2 बार आ रहा है और आई आपका 2 बार आ रहा है, यानी अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। बताओ क्लियर हुआ, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। 4 को हम 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, 8 फैक्टोरियल इंटू 3। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता है, 6 फैक्टोरियल की पता है 720, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 3। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा 40, 49 एंड 150 इंटू 24, ठीक है, 0 20 इंटू 4 96, 24 इंटू 5 120। दिस इज योर फाइनल आंसर, 120960 वेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर हो गई बात। आपने देखा, मल्टीप्लाई करा। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको फिर से चार चीजें बता देता हूँ, देखो टेबल से याद कर लो एक तो अच्छे से, और स्क्वायर्स पता होने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए, प्लस लास्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना पहले। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द बोट इन अपस्ट्रीम इज दिस। स्टिल वाटर टू अपस्ट्रीम,
कितना रेशियो दिया हुआ है सर? 5:4। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट यानी 5x, इसे x के टर्म्स में मान लेते हैं, एंड द रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट क्या होता है? देखो, अगर ये मान लो स्टिल वाटर है, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो ये जो डिफरेंस होता है, इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ स्ट्रीम। इधर भी रेट ऑफ स्ट्रीम यही होगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ हमारा? रेट ऑफ स्ट्रीम। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक्स। यानी भाई रेट ऑफ स्ट्रीम कितना हुआ? 5x माइनस 4x विच इज x। तो इन दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट यानी स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ एंड स्पीड ऑफ करंट विच इज x इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका 6 दिया हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इसलिए मैंने कोशिश करी है आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाए। यानी 4x की वैल्यू कितनी हुई? 6, x की वैल्यू यहाँ से आपको क्लियर हो गई 6/4। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 5 आवर्स। तो अप स्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए, बताओ मानते हो? अप स्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 4x। तो 4 × 6/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। तो डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 6, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 आवर्स। 5 6 30 किलोमीटर इज जो आंसर। बताइए, क्लियर है? ऑप्शन ई। कितने लोग कर पाए इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं कहूंगा सेल्फ ट्राई कर लेना, ठीक है ना? स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है, बस सेल्फ ट्राई कर लेना क्वेश्चंस को, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चंस की अप्रोच, और अपने स्कोर कमेंट करिए कितने क्वेश्चंस आप सही से आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पिछले क्वेश्चन का मैंने टाइम नहीं बताया। इस क्वेश्चन को कितने टाइम में आप सॉल्व कर लेते? इस क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज एक बार में समझ गए, जो कि जब प्रैक्टिस होगी तब समझ पाओगे बेसिक क्वेश्चंस की, तो मैं समझता हूँ मैक्स टू मैक्स 80 सेकंड्स में सॉल्व कर लेते कि नहीं? बताओ, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट R% पर एनम इज दिस। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना सर? 100 रुपीज। रेट ऑफ परसेंट नहीं पता, टाइम पता है मुझे 2 years, R% पे। क्लियर? if the compound interest at the same time on the same principle is this। अब देखो, फर्स्ट ईयर की बात करूं, सेकंड ईयर की बात करूं, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है हर एक ईयर में इक्वल होता है, यानी 50 रुपीज फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में भी कितना होगा? 50 रुपीज। बात समझ रहे हो? तो यानी, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 2.5। ये एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जो उसे मिली होगी 50 रुपीज के ऊपर। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपको ये देखना है 2.5 इज वॉट परसेंट ऑफ 50। 50 का 10% कितना होता है? इंटू 100 कर दो। 10% होता है 5, और उसका आधा यानी 5% हो गई आर की वैल्यू की नहीं। इसे सॉल्व करोगे तब भी 2 टाइम्स, 2 इंटू 2.5 इंटू 2, 5%, विच इज ऑप्शन ए। बताइए, क्लियर हुई बात? वरना एक फॉर्मूला मैं आपको इधर और बताना चाहूंगा, पता होना चाहिए, P × R/100 का होल स्क्वायर। देखो, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं ना, ये तो पता होने चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना? हमारा मेथड तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कितने भी टाइम में, कितने भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो सकता है आपको मिनट भी लग जाए। अगर आपको लॉजिक क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है ना टाइम एंड डिस्टेंस की, तो हो सकता है विद इन सेकंड्स आप इसे सॉल्व कर दो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ शिवम रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 25%, यानी अगर पहले स्पीड में s मान लूं, बाद में कितनी हो जाएगी? बताइए। 3/4s। फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/4, रिड्यूस करो इसलिए क्या हो जाएगी? 3/4s। ही टेक्स 24 minutes टू रीच हिज ऑफिस। समझिएगा बात को। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है? तो टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या होगा? डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा, स्पीड कितनी हो जाएगी? 3/4s। तो टाइम आपका कितना हो जाता है? बताइए। 24 मिनट्स। तो आप मुझे बताइए डी बाई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी कि नहीं? भाई हमने एस को नीचे लिया है, डी बाई एस हो गया 18, यानी टाइम निकल गया ये हमारा। यूजुअल टाइम हमारा कितना निकला? 18 मिनट्स। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय शुभम
to reach his office if he increases the speed by 10%. D equals टू, अब स्पीड कितनी होगी 10% से इंक्रीज यानी 1.1, यानी मैं बोल सकता हूँ 110 अपॉन 100, 1.1 एस इंटू टाइम, यही है। अब यहाँ से आप एस को नीचे ले जाओ, डी बाई एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11/10 इंटू टी। डी बाई एस की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 18, सिंपल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 इंटू 10/11, आंसर कितना हो जाएगा 180/11 विच इज 4/11 मिनट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कोशिश करिए बेसिक से ही समझाऊं मैं आपको, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसका रेसिप्रोकल लेके माइनस कर देता तो हो सकता है सबको क्लियर नहीं होता, यहाँ से सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई बेसिक फॉर्मूला हमने यूज करा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमने टाइम वैल्यू निकाल लिया इनिशियल, टाइम इक्वल्स टू क्या था डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर हमने उसी को पुट कर दिया इधर, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो हमारा टाइम आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत गेव 80% ऑफ हिज इनकम टू वाइफ, वाइफ को कितना दे रहा है 80%, यानी बची हुई रिमेनिंग इनकम कितनी हो गई ये पुनीत पर, क्लियर है 20%। हिज वाइफ यूज 10% ऑन क्लोथिंग, यानी 8%। भाई 80 का 10% कितना हुआ 8%, वो क्लोथ्स पे यूज करती है। 40% ऑन पेइंग रेंट, 20% ऑन फूड एंड सेव द रेस्ट। इफ द मनी स्पेंट ऑन क्लोथिंग इज दिस, देखो आप निकाल लो 40%, 8 4 जा 32, तो उसकी जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्टली पे कितना यूज हो रहा है 38%, इक्वल्स टू क्या करना है आपको 11,000, तो यहाँ से आपकी 1% की वैल्यू निकल जाएगी 11,000/8। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं सबसे पहले। हाउ मच मनी पुनीत केप्ट विद हिम, पुनीत अपने साथ कितने पैसे रखता है 20%, यानी 1% की वैल्यू आपकी आ गई, 20% की वैल्यू कैसे निकालोगे 11,000/8 इंटू 20, बताओ क्लियर है कि नहीं। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 5 टाइम्स 2 से कैंसिल कर दो, 5500 कर लोगे आप, 25 2750 विच इज ऑप्शन ई 27,500। बताइए 20% की वैल्यू निकाल ली जो कि पुनीत अपने साथ रखता है, परसेंट निकाल दे 20% यानी 16%, फिर बचा हुआ परसेंट, तो उसका जब यूज ही नहीं है बचे हुए डेटा का, जो भी आपका डेटा पूछ रहा है केवल उसी पे काम करो। इस क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, आई थिंक 30 to 40 सेकेंड्स ही लगते। इस क्वेश्चन को करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 28। द नंबर ऑफ सीट्स इन द ग्राउंड is increased by 10% and the price of a ticket is also increased by 5%. What is the effect on the revenue? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू बराबर क्या होता है, बेसिक सी बात है, नंबर ऑफ टिकट इनटू प्राइस पर टिकट। बताओ यही तो होगा टोटल रेवेन्यू या टोटल प्रॉफिट। रेवेन्यू को हम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से हमारा प्रॉफिट, बराबर क्या होगा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इनटू प्राइस पर टिकट, यानी इनिशियल वैल्यू अब मैं दोनों की 10 मान लू, 10 × 10। अब इसमें आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं 10%, टिकट में कितना कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ सीट्स आप इंक्रीज कर रहे हैं, कितना कितनी हो जाएगी 11, इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हो +5%, यानी कितना हो जाएगा 10.5। तो यानी अगर इनिशियल रेवेन्यू आपका 100 था, आप कहोगे कि सर आपने 10 कैसे मान ली, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, कंपैरिजन जब भी करना होता है ना तो इनिशियल वैल्यू आप लेट कर सकते हो। और ये कितना हो गया आपका 5 और 1 11 पॉइंट लगा दो, चेंज कितना हुआ +15.5% का, क्यों दिस इज योर परसेंटेज चेंज, क्योंकि हम डायरेक्टली 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो आपका आंसर परसेंटेज में आ गया डायरेक्टली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है और काफी स्टूडेंट्स गलत भी कर देते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। गीता बाइज 50 kgs ऑफ शुगर, ठीक है, एंड सेल्स इट एट द प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज शी पेड टू 10 kg शुगर। तो कोई एक आपकी आसानी के लिए मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ से फाइंड कर दूंगा ना, 10/50 इंटू 100 डायरेक्टली, ये सब माइंड में चलता है आपके, तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। कॉस्ट प्राइस इस केस में हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg हमेशा क्या मानोगे 1 रुपी, क्लियर है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी गीता की 50 रुपीज, है ना।
और उसे प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट उतना होता है जितना वो 10 kg के लिए पेड करती है, यानी प्रॉफिट उसे कितना होता है, 10 रुपीज का होता है कि नहीं होता है, जितना वो 10 kg के लिए पे करती उतना उसे प्रॉफिट होता है, यानी 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है उसे। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यही तो मैं कह रहा था, मैं इसे डायरेक्टली कर देता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक बार तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो सो आंसर इज 20%। ऑप्शन ए, बताइए। क्लियर हुई बात, कहानी क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलिए, एक ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे खुद से करो, देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 येलो, 3 ब्लैक एंड 5 ब्लू ball balloons. 8 balloons are used in the party. What is the probability that 3 yellow? अच्छा, यानी अब देखो प्रोबेबिलिटी में आपको कई बार बताया हुआ मैंने, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसमें से आपने चूज करा 3 येलो, यानी 4C3 इंटू, क्योंकि अभी हमारे पूरे 8 बैलून्स नहीं हुए, 2 ब्लैक, यानी इंटू 3C2 इंटू एंड 3 ब्लू, एंड का मतलब इंटू होता है, पता होना चाहिए, इंटू 5C3 अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल कितने बैलून्स है आपके, 4 and 3 7 and 5, 12C8। टोटल आपने कितने चूज करें देख लो, 3 and 2, 5 and 3 8, क्लियर है। 4C3 NC, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, NC n-1 की, इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी अगेन 3, इसकी देख लेते हैं 5 into 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2, 2 से, यानी ये होगा आपका 10 अपॉन 12C8, 12 into 11 into 10 into 9, और डिवाइड बाय आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, ये गया 2 टाइम्स, 2 से गया मेरा 5 टाइम्स, 5 से इसे कैंसिल कर सकते हैं फर्दर 2 टाइम्स, और 3 से मेरा गया 3 टाइम्स, यानी आंसर आ जाएगा 4 2 8/33। कैलकुलेशन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगता है प्रोबेबिलिटी के, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं समझता हूँ विद इन 60 सेकेंड्स तो आप इसे कर ही लेते कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द sum of two numbers is 45 if the first number is increased by 20%, यानी डायरेक्टली 120%, 120 ऑफ x, एंड सेकंड नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, द रेशियो बिकम्स दिस अपॉन 90/, क्लियर है ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाता है 5/3, समझ पा रहे हो, 30 से कैंसिल 3 टाइम्स, 30 से 4 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, x अपॉन y का आपको रेशियो मिल गया विच इज 5/4, यानी अगर इसे 5z मान लो, इसे 4z, 5 और 4 9z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों का सम 45 है, z की वैल्यू हो गई 5, तो नंबर्स आ गए आपके, x का हो गई वैल्यू 5z विच इज 25, और y हो गया आपका 20। पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, थ्राइस यानी इसका 75, एंड ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर -40, कितना आ जाएगा आंसर 35, विच इज ऑप्शन सी। बताइए क्लियर हुआ, कितना टाइम लगता है बताइए क्वेश्चन में, कितना मान लूँ 40 to 50 सेकेंड्स मान लूँ, उससे ज्यादा क्या लोगे। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वर्ड प्रॉब्लम्स ही एक ऐसा पार्ट है जो डिसाइडिंग फैक्टर है, और पेपर में कम से कम 10 से 15 वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी तक का जो पैटर्न देखा गया, पेपर आपके डिफिकल्ट साइड पे बना रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, आप कमांड कर लोगे, पूरी सीरीज देख लोगे, ठीक है, अपना फीडबैक शेयर करा करो, वीडियो को शेयर करा करो, सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, वी कैन रिलीज वीडियो ऑन डेली बेसिस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, आप, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके के और वंडरफुल क्वेश्चन चाहते हो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, एंड डू प्रोवाइड योर फीडबैक, और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, कितने क्वेश्चन है आप लोग कर पाए खुद से, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, होप यू एंजॉयड द सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल।